हाय ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे एक ट्रेड जो मैंने लिया था आज से कुछ तो 5-6 दिन पहले, है ना। मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि हमेशा अपना जो रिस्क है वो छोटे से छोटा रखो और रिवॉर्ड बड़ा रखो, है ना। यही स्ट्रैटेजी पे इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग किया मैंने, है ना। मतलब जो रिस्क था मेरा वो इंट्राडे था। अगर आउट होना रहता तो मैं विद इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या एक दिन में, हो सकता है अगले दिन, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल 95% एक ही दिन में उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और जो एग्जिट होती है वो कुछ दिन के बाद, है ना। मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग को एफडी से कंपेयर करता हूँ। एफडी में क्या होता है, हम अपना कैपिटल डालते हैं और हमको ईयरली 5 to 6% कुछ तो मिलता है ना। और ये जो ट्रेडिंग है ये हमको मंथली 5 to 6% दे सकती है ना। और अगर ये ट्रेड की बात की जाए तो इसने मुझे मोर देन 20% दिया है विद इन 5 to 6 डेज। तो एक कमाई और लॉस एक ट्रेड के पीछे नहीं होती, ये होता है ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में, है ना। तो इसमें यही समझते हैं कि ये ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में भले ही आपके 8-9, एकदम वर्स्ट कंडीशन में बात करूं कि भले ही आपके 5, 6, 7, 8, 9 रॉन्ग जाए, लेकिन जो राइट जाए ना उसमें आप बहुत ज़्यादा कमाओ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। ठीक है, एक यही बात है बस। ये देखो, मेरा एक ट्रेड मैंने AWL में लिया था, मैंने अभी एक शॉर्ट भी डाला था इसी के बारे में, तो वही मैंने क्लोज कर दिया। एक्चुअली कल के दिन क्लोज किया मैंने। तो मैंने ये कहाँ पे लिया था हम उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये पैटर्न था, जो ब्रेकआउट मैंने देखा वो ये था, जो मेरा पैटर्न, ठीक है। ये मैंने ब्रेकआउट देखा था और मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मैंने ठीक 5 मिनट में जैसे ही इसने ब्रेक किया यहाँ पे, मैंने यहीं पे एंट्री ली, है ना। मतलब जो मैं हमेशा बोलता हूँ मेंटल स्ट्रेटेजी, वो मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं मेंटल नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ, है ना। बड़े टाइम फ्रेम में भी, छोटे टाइम फ्रेम में भी और उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में भी, है ना। मेंटल स्ट्रेटेजी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर एंट्री करनी है तो ऐसे ही टाइप से करो, है ना। अभी यहाँ पे मैंने जो एंट्री ली, मैंने इसके हाइट के ऊपर नहीं ली, मैंने ये बराबर यहाँ पे ली। जैसे ही इसने ओपन किया ये नीचे गया, फिर ये यहाँ पे आया, मैंने ले ली एंट्री, है ना। और यहाँ पे जो मेरी रिस्क थी वो इतनी नहीं थी, मैंने वो इनिशियली इतनी रखी थी, है ना, इनिशियली इतनी। बाद में जब भी ये कैंडल बनी, है ना, ये कैंडल जब भी बनी उसके बाद मैंने अपनी रिस्क बराबर इसके नीचे लगा दी, मतलब ये 0.51%, ठीक है। मतलब रिस्क शिफ्ट होती है ऐसी। पहले रिस्क थी ये 1.2%, ठीक है, ये बफर पकड़ गया, थोड़ा सा ऐसा बफर पकड़ गया, तो उसके बाद मेरी 1.3 से बन गई कितनी, 0.51%, ठीक है। और जो रिवॉर्ड मुझे मिला है वो कितना है, मैंने वो एग्जिट किया यहाँ से, हाँ 599 से कुछ तो 732 पे, ठीक है, कम पकड़ गया, है ना। 22% के आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ये मैंने एग्जिट कल ही मैंने यहाँ पे कर लिया था, कितना 732 के आसपास कुछ तो एग्जिट कर लिया था मैंने। तो बाद में ये सर्किट लग गया, वो मेरी थोड़ी सी तो जली, लेकिन यही मैं सीखा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि जल्दी तो है लेकिन कुछ करने का नहीं। जलती है तो उसको समय देने का, नहीं तो उसमें पानी डाल देने का, लेकिन कुछ करने का नहीं ज़्यादा। जलती है तो जलने दो। फिर अगले दिन देखो ये अभी आया है नीचे, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी इसके बारे में ना गाइस कुछ बात करते हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, एंट्री कब ली, एग्जिट क्यों ली, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, है ना। तो अभी गाइस देखो, हमेशा कोई भी पैटर्न अगर ब्रेकआउट करता है, भले ही वो 5 मिनट में हो, कोई भी पैटर्न अगर हो ब्रेकआउट करता है, फिर वो भले ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, है ना। एक ट्रेडर हमेशा ऐसे ड्यूअल थिंकिंग वाला नहीं हो सकता हमेशा कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो मैं उसको बुलिश ट्रेड करूंगा, अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देगा तो मैं उसको बेरिश ट्रेड करूंगा। वो हमेशा ये दो चीज़ नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले तो पता करना है कि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, जो वो ट्रेड करने की सोच रहा है वो बुलिश है कि बेरिश है, ठीक है। अभी मैंने ये पैटर्न देखा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये देखना था कि ये बुलिश है कि बेरिश है, समझिए, ये ऐसा पैटर्न है। अगर ये बेरिश पैटर्न होता तो मैं इस पर ट्रेड ही नहीं करता, है ना। ये फिर कितना भी अच्छे से इसका मतलब कितना भी अच्छे से मतलब कितना भी पावरफुल इसका ब्रेकआउट हो, मैं उसको ट्रेड करूंगा ही नहीं अगर ये बेरिश दिखाएगा, है ना। अभी बुलिश बेरिश कैसे है ये कैसे समझेगा, ये देखो गाइस, जब से स्टार्ट में ये अभी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हमने यहाँ पे एक लाइन मारा तो देखो बराबर मैग्नेट प्रिंसिपल फॉलो होता है। क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है,
लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल अट्रैक्ट रिपल अट्रैक्ट, फिर बाद में ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर गया जैसे रिपल हुआ, फिर बाद में फिर से अट्रैक्ट, फिर रिपल, ये चलता चलता फिर ये जो बड़ा लेवल है अट्रैक्ट अट्रैक्ट रिपल अट्रैक्ट रिपल अट्रैक्ट, थोड़ा रिपल फिर अट्रैक्ट फिर रिपल, है ना, यही प्रिंसिपल। तो अभी यहाँ पे ये जो एक लेवल है, देखो ये वाली लेवल, अभी इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये जो लेवल है, ये हायर हाई हायर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो हायर हाई लोअर लो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही है हायर हाई हायर लो लोअर हाई, यही है जो आपको बहुत अच्छे से बताएगी कि प्राइस जा रही कहाँ पे और जा रही कैसे है ना। जैसे सांप, हमको मालूम है सांप ऐसे 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 जाता है, वैसे ही हायर हाई हायर लो लोअर हाई, यही चीज़ होती है, ठीक है। अभी ये जो पैटर्न है, ये देखो ये एक सपोर्ट पे आया बराबर, है ना, एक अच्छे सपोर्ट पे आया। तो मेरे लिए क्या है कि ये जो पैटर्न है ये सपोर्ट पे आया, तो ये बुलिश पैटर्न है। क्योंकि क्या होता है, देखो रिपल अट्रैक्ट, है ना, फिर बाद में इसने देखो एक बार टच करने के बाद वापस आई, और ये जब भी वापस आई है ना गाइस, यहाँ पे ये जो लाइन मारी है वो ऐसे ना करके अगर हम इसको ऐसा करेंगे, ये देखो छोटा सा ट्रैप भी लिया है यहाँ पे, है ना, ट्रैप लिया है। और ये देखो ये अगर लेवल हम इसको और इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो बराबर यहाँ पे भी आया है ना, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ट्रैप है। तो वही है कि एक लेवल पे आई वापस, और ये जो पैटर्न है वो बुलिश पैटर्न है, तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड लिया, तो यहाँ तक गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं कि ऐसे ही काम करते हैं, है ना। हमेशा हम मतलब 60% हम रॉन्ग होते हैं, है ना, और यही हमारी ईगो को ठेस पहुंचाता है कि हम रॉन्ग क्यों हुए हैं, है ना। हम रॉन्ग हो ही नहीं सकते, हम लाइफ में भी यही करते हैं कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते, है ना। हमको उसके बारे में ना सोच के जो सही है हमको उसके बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो गलत हो गए उसको छोड़ देंगे, इतना सोचने का नहीं। जहाँ पे सही है तभी ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ तो 5 लाख अपना कैपिटल लगाया था, 5 लाख का 1.3% तो 1.3% मतलब 6,500। जब भी मैंने ट्रेड शुरू किया तभी मेरी रिस्क 6,500 थी। उसके बाद जब भी दूसरी कैंडल मरी, मतलब नेक्स्ट 5 मिनट्स में मेरी रिस्क कितनी हो गई, 0.55%, मतलब 2,750, ठीक है। यही होता है एक ट्रेडर का जो रिस्क लेता है, वो एक ट्रेड के पीछे उसको मैनेज करना, है ना। जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, तो यही है गाइस रिस्क मैनेजमेंट। हम अपनी रिस्क को कैसे मैनेज करते, कैसे, है ना। अगर समझो ऐसा यहाँ पे सिनेरियो बनता कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और वो प्राइस ऊपर चली जाती, तो मैं उसको ज़्यादा सोचता नहीं भाई, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे मिस हुए हैं, सच्ची में मिस हुए हैं, और मुझे उसकी परवाह नहीं, और ज़्यादा मैं सोचता भी नहीं उसके बारे में। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है ना, कि एक ही काम करते रहो, वो आपको बहुत अच्छा देके जाएगा, और वो दे रहा है ना। फिर उसके बाद देखो जैसे ही मैंने एंटर किया देखो गाइस, ट्रैप ट्रेडिंग भी ऐसी होती है एक टाइप की, कि ट्रैप आता है और हम ट्रैप के बाद ही एंटर करते हैं, और ट्रैप पे ही हम एग्जिट कर देते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे एग्जिट जो बनती है ना, वो यहाँ पे बनती है, अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पे एग्जिट होनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रैप है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जॉशन गैप होते हैं, वो रिवर्सल की साइन होती है ना। हम इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये देखो जा रही है एग्जॉशन गैप, ये वापस नीचे, है ना। हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर एग्जॉशन गैप नीचे, देखो ये यहाँ है एग्जॉशन गैप, ये नीचे, फिर रुकी है प्राइस, फिर जब ये लेवल को पार किया ना तभी थोड़ी एक मूवमेंट आई, फिर ये गई, ये एग्जॉशन गैप, है ना। गाइज यही सब मैंने देखा है, सीखा है अपने एक्सपीरियंस में कि क्या क्या है चीज़ें, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। हम उसको ज़्यादा चीज़ें कर देते हैं और अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं, पर इतनी कंफ्यूज करने की कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे भी एग्जॉशन गैप है और यहाँ से नीचे आई है, तो यही बातें होती हैं कुछ ना कुछ। अगर एग्जॉशन गैप आई है तो निकल जाने का। यहाँ पे भी एग्जिट था, अभी मैंने इसको कल एग्जिट किया, ठीक है। हाँ ये देखो ये मेरा ट्रेड है, ये मैंने कभी लिया है, वही 3-4 दिन पहले कुछ तो लिया है, ये मैंने 17/5 को लिया, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और बीच में 2 संडे, मतलब एक हफ्ते में ये प्रॉफिट हुआ है। तो अभी इसमें क्या है ना, देखो मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ है 22%, मतलब रिस्क पे कितना रहेगा। अगर हम
ट्रेलिंग के पहले की अगर बात करें, मतलब अगर समझो मैंने अपनी एंट्री है जो मेरी यहाँ पे होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे जो था मेरा बड़ा स्टॉप लॉस था, ये कितना था 1.3% और ये था 0.55%, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ 1.33 के हिसाब से 22 डिवाइड बाय 1.3, है ना, 17 के आसपास, 16 पकड़ लेते हैं, मतलब 1:16 मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी दूसरी जगह पे जब भी मैंने 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट के बाद ही मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया 0.55 1.6 पकड़ते हैं, ठीक है। कितना है गाइस 36। इट इज द पावर ऑफ इंट्रा पोजिशनल ट्रेडिंग, है ना। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी सारी इच्छाओं को थोड़ा सा धीमा कर दो, है ना। सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी की सारी, बस पेशेंटली। और उन इच्छाओं में ना ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव इच्छा टाइप, है ना। भले ही आपका सपना अच्छा हो लेकिन उसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, है ना। और इम्पेशेंट एक नेगेटिवनेस का एक सिंबल है, इनडिसिप्लिन, है ना। ये कुछ तो चीज़ें हैं। ये मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड बता दिया यहाँ पे, है ना। ये जो है ये मैंने एक्चुअली में बताऊँ गाइस, ये मैंने फेक बनाया हुआ है ना। ये टोटल सब फेक है। ये मैंने इसको मैं ऐसा करके मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये ऐसा आ रहा है। तो मैंने देखो इतना सारा मैंने फेक किया, लाल लाल दिखा, ये सब फेक बनाया मैंने। कैसा है ना, मजाक कर रहा हूँ, कैसा है ना, बहुत सारे लॉसेस और कुछ ग्रीन्स, लेकिन ग्रीन डार्क फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी AWL ही क्यों, मतलब ये कौन सी कंपनी हुई जो अपने टॉप 300 में तो नहीं आती है ना। FNO का भी स्टॉक नहीं है, तो मैंने ये क्यों लिया। तो भी कैसे है ना गाइस, मैं जो पैटर्न देखता हूँ, ब्रेकआउट पैटर्न, जैसे भी जो मेरे लिए एकदम अच्छा पैटर्न है, वो पैटर्न अगर समझिए मैंने सिलेक्टेड अगर सिलेक्टेड पैटर्न में ही वो एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ। एक नॉर्मल अपने लाइफ का एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है ना, मालूम है कि वो मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन वो कहाँ पे वो नहीं मालूम। तो अगर समझो पूरी दुनिया में समझिए 10 मार्केट है ना, आपने 1 या 2 मार्केट देख लिए, अगर वहाँ पे नहीं मिली तो क्या वो पूरे 10 मार्केट में वो चीज़ मिलेगी ही नहीं क्या। सोचो, क्या है ना, एक मार्केट में जाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, बहुत कुछ तो खर्चा भी आता है वगैरह वगैरह, है ना। फिर हम दूसरे मार्केट में हम सोचते हैं अरे यार पहले मार्केट में नहीं मिला, वापस उधर जाने का, ये करने का, वो करने का, चलो दूसरे में भी जाते हैं, चलो तीसरे में भी जाते हैं। लेकिन अगर तीसरे में भी नहीं मिली तो अगर समझो वही चीज़ अगर 10वें मार्केट में रही तो फिर क्या होगा, है ना। यही चीज़ अगर शुरुआत में 10वें में मिली, बाद में ऐसा हो सकता है कि बाद में वो पहले दूसरे में मिल जाए, है ना। यही है प्रोबेबिलिटी, है ना। हम इसको क्या करते हैं, अपने नसीब से जोड़ते हैं, पर ये चीज़ नसीब से नहीं काम करती। अभी देखो कितना 1 महीने से कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, गिर रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो उठता ही है ना। वही है गाइस, हमेशा इसके लिए जो मार्केट है, अपनी जो भी ट्रेडर की पहुंच है, हम ट्रेडर हैं ना, तो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं ना तो हम पोजिशनल ट्रेडर हैं। हम ट्रेडर हैं, हम ट्रेडर बने हैं क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, है ना। तो हमको इंट्राडे भी करना चाहिए, हमको पोजिशनल भी करना चाहिए, हमको सब कुछ करना चाहिए। तो भी बात ऐसी आती है हम सब करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं, है ना, गुड क्वालिटी पैटर्न। अभी आप अपने घर पे अगर दूध भी पीते हो, कुछ भी जो भी कंज्यूम करते हो, वो उसकी क्वालिटी क्या होती है, सोचो, अच्छी क्वालिटी होती है ना। अब बहुत बार वेरीफाई भी करोगे कि नहीं भाई अच्छी चाहिए, अच्छी क्वालिटी ही चाहिए। लेकिन अगर गंदी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी कुछ भी अगर मिलती है तो लेते हो क्या, नहीं ना, अच्छी क्वालिटी ही चाहिए, है ना। तो फिर इसमें भी हमको जो हम खाने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, खरीदने वाले हैं, उसके पैसे हमको यहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ की भी क्वालिटी भाई बहुत ही सुपीरियर होनी चाहिए। और वो क्वालिटी का माल अगर 1-2 मार्केट में नहीं मिल रहा है ना, अभी इधर 1-2 मार्केट मतलब FNO मार्केट में, समझो निफ्टी 50 में भी नहीं मिला, समझो निफ्टी 500 में भी नहीं मिला, तो ज़रूरी नहीं कि वो किधर भी नहीं होगा, है ना। वो कहीं ना कहीं भी तो होता ही है ना। अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बहुत सारे अभी पिछले मंथ में मेरी एक्चुअली ये मेरी क्या बोलते हैं वॉच लिस्ट थी, ठीक है। इन सारे स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक हैं जो अपने हिसाब से गए हैं और अपने हिसाब से नहीं गए हैं,
ठीक है, इसमें AWL नहीं है, लेकिन वो मैंने इसके थोड़े दिन के बाद दूसरे इस पे लिखा था, तो मैं इसको ही देख रहा हूँ, है ना। तो इसमें भी बहुत अच्छे से कोई पैटर्न वर्कआउट हुए हैं, कोई हुए ही नहीं है, किन्होंने फेक आउट दे दिया, लेकिन जिन्होंने हुए हैं मैं वहाँ पे बैठा था, क्योंकि मैं इन सब में फिशिंग कर रहा था, है ना। इसके अलावा और 5 रहेंगे, टोटल 20 कंपनियाँ थी, हम उसमें मतलब मैं उसमें फिशिंग कर रहा था। अभी जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, ये जो बेल है, चलो हाँ, ये बेल, ये बोल सकते हैं आज मैंने मिस कर दिया, मुझे ये पकड़ना चाहिए था एक्चुअली। जैसे एग्जॉशन गैप ऊपर के साइड में होता है, वैसे ही एग्जॉशन गैप नीचे के साइड में भी होता है ना। ये इसको ट्रेड लेना चाहिए था एक्चुअली, क्या लें, काम में था दूसरे। तो भी बेल हो गया एक, ये देखो एकदम प्रॉपर हॉरिजॉन्टल टाइप पैटर्न है। उसके बाद एच एल भी मैंने मिस कर दिया था उस दिन, मिस हो जाते गाइस, है ना। ये मेरे इसमें था, लिस्ट में था, लेकिन ये मिस हो गया मेरे से। अभी क्या करूँ, मिस हो गया तो मिस हो गया, लेकिन अगर भरोसा रखें तो होता है, मिलता है। अगर मैं इसको भागा दौड़ी करके पकड़ने का कोशिश करता तो फिर लफड़ा हो जाता, है ना। मैंने यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड लिया था HL में, जब ये ट्रैप था। उसके बाद इंटेलेक्ट तो मैंने शायद बेरिश का बोला था, हाँ मैंने ये भी वीडियो बनाया था इंटेलेक्ट का, है ना, कुछ दिन पहले ही बनाया था, ये बेरिश होगा, और वो हो गया। अभी ज़रूरी नहीं है कि उसको बेरिश ही होना चाहिए था, अगर नहीं भी होता तो एक सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होता और उसके अलावा कुछ नहीं। तो वही बात है। पावर ग्रिड ये भी निकाल के रखा है ना, ये भी प्रॉपर लाइन पे है। अभी मैं इसको देखूंगा, मैं देखूंगा कि अगर कोई ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट आ रहा है क्या, नहीं तो कोई ट्रैप आ रहा है क्या। एक्चुअली इसने बहुत अच्छा ट्रैप किया है यहाँ पे, ये ट्रैप ही है, तो हम इसको देख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो एक पैटर्न क्या चीज़ है भाई, है ना, बस पैटर्न ढूंढने हैं और वो पैटर्न को फिशिंग करना है और उसको फॉलो करते रहना है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं। जैसे बहुत सारे नोविस ट्रेडर क्या करते हैं कि यार इसमें पैसा नहीं बना, चले ये दूसरा स्टॉक, उसमें नहीं बना, इसमें उसमें बहुत सारे मतलब स्टॉक्स एक के बाद एक, वो टोटली गलत है। एक निकाल के रखो और उसको देखते रहो, है ना। तो देखते रहना भी, तो ऐसा भी कोई भी रैंडम नहीं, जो जिसने ब्रेकआउट दे के रखा है, जो रिटेस्ट की तरफ आ रहा है, तो जिसका रिटेस्ट हो गया है हम उसको देखेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे मालूम है कि क्या होने वाला है, रिपल अट्रैक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ है कि एक अच्छा पैटर्न ढूंढो, पैटर्न ढूंढने के बाद समझो आपने 10 कंपनियां निकाल कर रखी, तो 10 के 10 को देखते रहो। और एक बात याद रखना, जब भी रिस्क लो तभी छोटी सी छोटी रिस्क, और जब भी रिवॉर्ड लो तभी बहुत बड़ा, है ना। ये हमेशा याद रखना, हमेशा कंपनी ढूंढने के टाइम पे सब जगह पे देखते रहो, जहाँ पे भी पैटर्न मिले उसको ट्रेड करो यार, उसके अलावा कुछ नहीं, एज सिंपल एज, क्या बोलूँ उसको, लेकिन सब ऐसा ही है। ये है ईज माई ट्रिप, ये देखो गाइस, ये भी है एक प्रॉपर ब्रेकआउट और रीटेस्ट और ट्रैप। मेंटल स्ट्रेटेजी से अगर कोई बैठा रहता तो यहाँ पर ट्रेड करता। और अगर बात रही मेरी एग्जिट करने की, तो ये ऐसा था, देखो कई दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो भी गैप बन रहा है वो फिल हो रहा है इसमें, है ना, कि ये मतलब एक सिर्फ सोचना था मेरा, यहाँ पे भी गैप जो भी है सब फिल हुआ, ये जो भी गैप है ये सब फिल हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये तो बाद में ऊपर गया, ये जो गैप था ये भी देखो यहाँ पे फिल हुआ, ये ऊपर गया, है ना, ये भी ऊपर गया, तो भी यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों किया। तो देखो गाइस, अगर हम इसको डेली पे देखेंगे, अभी यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे फिल कर सकता है। अभी हम इसको डेली पे देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है और ये भी एक यहाँ पे सपोर्ट है। तो फिर अभी यहाँ पे ये जब भी यहाँ पे था, है ना, यहाँ से यहाँ पे है, तभी मुझे मालूम था कि ये यार गड़बड़ कर सकता है, फिल करने आ सकता है, क्योंकि यानी यहाँ पे नीचे आके गया, यहाँ पे जब ये नीचे आके गया फिर तभी मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसको 732 को, है ना। तो
मैंने इसके लिए निकाल दिया, मुझे लगा कि ये आपके नीचे आएगा। हो भी सकता कि ऊपर जाके और ऊपर जाके भी नीचे आता, लेकिन मुझे लगा तो मैंने निकाल दिया। क्योंकि एक ऐसा भी है कि जब भी मैं अपने प्रॉफिट में जब भी 6 फिगर देखता हूँ मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ होता है,